नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का शानदार से शाम में, जहाँ पर देखिए भाई साहब विनर इंस्टीट्यूट आए। आदित्य जी प्रणाम करता है आपको और आइए सामने शुरू करते हैं। हाँ, विनर इंस्टीट्यूट में अगर जा रहे हैं तो थोड़ी तैयारी तो होनी चाहिए, तब जाके तो सिलेक्शन होगा। ओए सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा उन लोगों से, क्योंकि जिंदगी का मजा तो विनर में है। सच बताऊं, ये इतना जो तैयारी मैंने की है ना, आदित्य सर से मात्र एक बार बात हुई है मेरी। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको रोज उनको सुनने को मिलता है यार। तालियां होनी चाहिए सर के लिए। स्पेशली हम आदित्य सर से तो कोई सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि देखिए जहां से पैसा आने वाला है। हमारे इंदौर के द वेरी फेमस, पूरे नेशनल में इनको कई सारे अवार्ड्स, कई सारे अचीवमेंट्स मिल चुके हैं। द फैबुलस स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट, कैरेक्टर आर्टिस्ट, वेंट्रिक्लोक्विस्ट, एंकर, जिन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी अवार्ड जीत चुके हैं। 12 आवर्स 12 मिनट 12 सेकेंड का लाफ्टर शो जिन्होंने फाइनल तक पहुंचे हैं, वो आज हम सबके बीच में है इस शाम को और भी ज्यादा अमेजिंग बनाने के लिए। लेट्स वेलकम अंकित सिसोदिया, everybody make some noise. थैंक यू सो मच सर। नमस्कार करता हूँ और कैसे हैं आप सभी लोग? वो मैं 5 बजे से देख रहा हूँ, सब लोग बहुत बढ़िया हैं और टाइम के साथ साथ और ज़्यादा बढ़िया होते जा रहे हैं। Absolutely. लेकिन मैं स्टैंड अप कॉमेडी या ऐसा मिमिक्री वाला शो शुरू करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी शो होते हैं मैम, इस तरह के जो भी शो होते हैं, इससे जो हमें अमाउंट मिलता है उससे मैं 2 बच्चों की शिक्षा दीक्षा का खर्चा उठाता हूँ। नहीं, अरे प्लीज ताली मत बजाओ, वो दोनों मेरे ही हैं। कैसा पर्सनल होना चाहिए थोड़ा, भाई लोगों को ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ भाई अपने बीच में से कोई आए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 ही इधर भारी पड़ रहे बाकी ठीक है। मैं यहाँ पे मतलब लड़कियां भी बैठे हैं, लड़के भी बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, 2 में से एक का आंसर सब लोग देंगे और एक का आंसर केवल लड़के दे सकते हैं। पहला, कितने लोग हैं जिन्होंने एरोप्लेन को ऐसा लैंड करते हुए देखा है? बहुत इजी है, ठीक है। दूसरा, कितने लोग हैं जिन्होंने किसी लड़की को स्कूटी रोकते हुए देखा है? दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जब प्लेन रनवे को टच करने वाला होता है ना, तो उसके दोनों टायर्स प्रोपोर्शनेटली ओपन होते हैं, और जब कोई लड़की स्कूटी रोकती है तो वो ब्रेक कभी नहीं लगाती है। हाँ, एक्सेप्शन ऑलवेज विल देयर, क्योंकि उसके दोनों सैंडल एक साथ, और यहां से वहां तक 6 इंच की हिल जो घिसते घिसते 3 इंच की हो जाती है, वो बाकी पेट्रोल का खर्चा अलग है। तो हम अच्छा, आप सब लोग इंदौर के आसपास से हैं। आप लोग मेरी इस बात पे तो एग्री होंगे कि हम अगर इंदौर में किसी भी ट्रैफिक पॉइंट पे चले जाए और आंखें बंद करके खड़े हो जाए, तो आजकल कोई भी 2 व्हीलर अगर सामने से निकल जाए तो हम बता सकते हैं कौन सी कंपनी की गाड़ी निकली है, क्योंकि उस कंपनी का जो इंजन है आजकल इस तरह से डिजाइन किया जाने लगा है कि कंपनी की गाड़ी अपनी कंपनी का नाम खुद लेती है। यहाँ मेरे बहुत सारे भाई बेटे जो होंडा चलाते हैं, कितने लोग जो होंडा चलाते हैं? होंडा की गाड़ी होती है एकदम सिंपल। अब यहाँ खड़े होंडा सामने से निकलती है तो आवाज आती है होंडा होंडा होंडा। होंडा क्या होती है? यामा होती है बिगड़ेल, वो किसी की नहीं सुनती। यामा में आप हल्का सा पुश करो, किक लगाने की स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। यामा में जैसे ही आप हल्का सा पुश करो, आवाज आती है यामा 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 यामा। यामा के बताती है सुजुकी, जिसको मैं बोलता हूँ वो आलोकनाथ की बहू है, भयंकर आज्ञाकारी। जैसे ही सुजुकी सामने से निकलती है तो आवाज आती है सुजुकी। मजा आ रहा तो थोड़ा मेरे को भी दिलाओ यार, ताली वाली वजह से क्या। और आखिरी में आती है बुलेट। बुलेट जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है और अभी थोड़ी थोड़ी नफरत भी होने लगी। क्यों बताता हूं। बुलेट से प्यार इसलिए क्योंकि बुलेट है, और नफरत इसलिए, मतलब नफरत नहीं, नाराजगी बोल सकते हो, क्योंकि बुलेट ने अपने है ना फीचर में थोड़ा सा एड ऑन किया है, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट। नाराजगी इसीलिए क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट के चक्कर में वो लड़के भी बुलेट चला रहे हैं जिनको कायदे से लू नहीं चलानी चाहिए। और आपको पता है कि बुलेट पहली आती थी जो जिसमें हम चाबी लगाते थे, एक मीटर आता था, उसके कॉम्बिनेशन में किक मारी जाती थी, तब जाके बुलेट स्टार्ट होती थी। अब आप अगर बुलेट को देखो तो बुलेट का इतिहास रहा है कि पहली किक में बुलेट कभी भी स्टार्ट नहीं होती थी। आप अगर बुलेट को स्टार्ट करें तो आदमी स्टार्ट करता था
अब आदमी से बुलेट स्टार्ट होती नहीं तो आदमी क्या करता है, बुलेट लगा देता है स्टैंड पे और खड़े होकर जेब में हाथ डालता है। जेब में हाथ डालने के बाद एक चमत्कारी पुड़िया बाहर निकालता है जिसको बोलते हैं गुटखा। और जैसे ही उसका छोटा सा डोज बना के यहां रखता है, उसमें अद्भुत ईश्वरी शक्ति का संचार होता है, उसमें तर्राटी आ जाती है और उसके बाद पहली किक में बुलेट स्टार्ट होती है, आवाज आती है, ये तो गाड़ियों की आवाज थी। हम लोग, मैं अभी इस शो के लिए ही आ रहा था, मैं अपने घर से निकला, मेरे आगे एक आंटी एक्टिवा पे चल रही थी, अचानक बिना हाथ दिए मोड़ लिया उन्होंने, मैं गिरते गिरते बचा, मैंने अपनी बाइक संभाली, मैंने आंटी को बोला, मैंने आंटी कम से कम हाथ दे देती, मैं गिरता नहीं, तो उन्होंने गाड़ी रोक ली। मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले भैया रोज शाम को 4 बजे यहीं से मुड़ती हूँ, आप भी नए लग रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से क्या आप, अच्छा कितने लोग हैं जो गाड़ी में इंडिकेटर का यूज करते हैं? क्या बात कर रहे हैं? आया नहीं, हमारे यहाँ पे तो क्या होता है, हाथ दे देते बहुत हो जाता है, और ऑटो वाले भैया हाथ भी नहीं देते, उनके दोनों हाथ बिजी होते हैं, उनको मुड़ना रहता है। आप जा रहे हैं, आपने अचानक गाड़ी का इंडिकेटर ऑन किया तो आवाज आती है, मेरे इंडिकेटर इतने बड़े जब तक नहीं आती ताली बजते रहते। अभी कुछ दिनों पहले दीपावली गई है, आपको पता होगा कि हम छोटे थे, पापा को बोलते थे पापा दीपावली आ रही है, रॉकेट लाएंगे, पापा बोलते थे हट नहीं लाना, किसी के घर में चले जाएगा, नुकसान हो जाएगा, वार त्योहार वाले दिन कौन लड़ाई करेगा, पर फिर भी पापा को मना के रॉकेट लेके आते थे। अब रॉकेट जलाने के लिए सबसे बड़ी जो सर्च होती थी, कवायद होती थी बॉटल ढूंढने की। आजकल जनरेशन बदल गई है, किसी की भी गाड़ी की डिक्की खोलो बॉटल मिल जाती है। हाँ बस ये जो 2-4 लोग हंसे ना उन्हीं के लिए ये। तो आपने जैसे ही बॉटल रखी, बॉटल में रॉकेट रखा और उसको आग लगाई, वो बेचारे ऊपर जाके फूटता है, आवाज आती है, हम लोग कभी एयरपोर्ट के आसपास जाते हैं, प्लेन जो होता है दूर से आता है, पास में से आते हुए सिर के ऊपर से निकल जाता है, इट्स लाइक 3D साउंड जो आता है। तो ये सब तो मैंने छोटे से स्टार्टर दिए, अभी हम लोग मेन प्रोग्राम पे आते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम प्लीज आप आए हैं स्टेज पे, क्योंकि अगले 5 मिनट में मैं आप लोगों को बॉलीवुड के 50 से ज्यादा कलाकारों से मिलवाने वाला हूं। अगले 5 मिनट में हमारे सारे बॉलीवुड कलाकार यहाँ पर आएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा ताली वाली बजा के उनको हम लोग यहाँ पर बुला लें। अनुपम जी तो है। सो अच्छा लगे तो ताली बजा देना, नहीं लगे तो और जोर से बजा देना। आस पड़ोस वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसकी समझ में कुछ नहीं आया है। तो मैम आपको मैंने एक लिस्ट दी है जिसमें करीबन 50 से ज़्यादा बॉलीवुड कलाकारों के नाम हैं, और आज स्पेशली हमारे विनर इंस्टीट्यूट के लिए वो सारे के सारे यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। तो बस एक एक करके हम नाम लेते जाइएगा, हर 8-10 सेकंड में नाम चेंज कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उन्हें यहाँ पर लेकर आऊं। रेडी? सैफ अली खान। ए यार क्या बात है, अगर मुझे पता होता तो बंद हो गया यार, क्या करूं। ये ओह वाओ, ये करीना का नाम आता है तब सब कुछ बंद क्यों हो जाता है। ये सब कुछ तैमूर का किया हुआ है यार, मुझे लग रहा है तैमूर जे ने। बैटरी लो है, इनकी बैटरी लो है तो मुझे बैटरी दो। तब तक हम एक माइक से काम चलाते हैं। ऋतिक रोशन। नहीं रुक जाते हैं, ओके थोड़ा सा रुक जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास कंटेंट है, ऐसे दूसरा सुना देंगे, ऐसी बात थोड़ी ना। भाई लोगों के लिए मैं तैयार करके आया हूँ। मतलब विनर इंस्टीट्यूट में अगर जा रहे तो थोड़ी तैयारी तो होना ही चाहिए, नहीं तब जाके तो सिलेक्शन होगा, ये बात है। मतलब मैं सच बताऊं, ये इतना जो तैयारी मैंने की है ना, आदित्य सर से मात्र एक बार बात हुई है मेरी। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको रोज उनको सुनने को मिलता है यार, तालियां होनी चाहिए सर के लिए। चलिए तो मैं अभी क्या हुआ, मैं मुंबई गया था। अच्छा आपको पता है, नहीं वो नहीं सुनाऊंगा, कोई पुलिस वाले अंकल खड़े होंगे तो ठीक है, नहीं दूसरा सुना देता हूँ। क्या होता है, हो गया रेडी हो गया, माइक दे दो भैया, चेक वही वाला सुना दूं? चलो ठीक है, ओके वही वाला दे दो। नहीं वही वाला माइक बोल रहे थे। अच्छा जोक, चलो ठीक है। क्या हुआ, मेरे दोस्त के यहाँ पर मैं गया हुआ था, मैंने बड़ा अजीब सा प्राणी बैठा हुआ देखा उसके यहाँ। मैंने यार तेरा कुत्ता शेर जैसा दिखता है, क्या खिलाता है इसको? तो मेरे दोस्त ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा जैसे कुछ गलत पूछ लिया। मैंने फिर से पूछा, मैंने भाई तेरा कुत्ता शेर जैसा दिखता है, क्या खिलाता है इसे? इस बार वो भड़क गया, बोले ध्यान से देख, वो शेर ही है, वो प्यार के चक्कर में पड़ गया इसलिए कुत्ते जैसा दिखाई दे रहा है। तो
होता है भैया। वो कहते भी है ना कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, अगर उसे अपनाए तो जमाने भर से नाता टूट जाता है। अरे अभी याद ही हुआ है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, अगर उसे अपनाए तो जमाने भर से नाता टूट जाता है। मोहब्बत लिखने और पढ़ने में आसान बहुत है, लेकिन मोहब्बत निभाने में पसीना छूट जाता है। क्या बात। काफी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो चलिए आइए हम 50 कलाकारों को लेकर आए हैं और स्टार्ट करते हैं फिर से। सैफ अली खान। ए यार क्या बात है, मुझे कपूर खानदान से यहाँ पर करीना ने भेजा यार, वाह मेरी तरफ से। ऋतिक रोशन। अहिला क्या बात है, इतने सालों के यहाँ बैठे हुए मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। थैंक यू सो। राजकुमार। जानी खुश रहो, आबाद रहो, यही हमारी दुआ है। ओम प्रकाश। भैया जय हो भगवान की, जय हो भागवंती की इरफान भैया। खान। अबे क्या क्या कर रहे हो भैया, एक काम करो कर लो, लिख लो हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं विनर, एकदम बहुत उत्पल बढ़िया। दत्त। अच्छा, गोलमाल फिल्म कितने लोगों ने देखी? पुरानी वाली। उसमें हीरोइन के पापा भी आए हुए हैं और बड़े मजे ले रहे हैं। मुझे बुलाया है और मुझे पता ही नहीं था। अमोल पालेकर। थोड़ा रुको बेटी, बोलने तो दो। अमोल पालेकर। सर आपका कुर्ता बहुत छोटा, लेकिन विनर इंस्टीट्यूट आगे बहुत बड़ा होने वाला है सर। क्या बात। नाना पाटेकर। हाँ, नाना पाटेकर। ना इस पे मुझे लगता है कि हंसी पे ही बहुत ज्यादा आ जाएगी। नाना पाटेकर। अच्छा है, मन को अच्छा लगा, अभी बजाओ जोरदार तालियां। हाँ क्या बोल रहा है, क्या है? हाय मजनू इधर आ, देख समझा इसे, क्या करूं? सनी देओल। ओए सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा उन लोगों से जो पीछे कुर्सी से टिककर सोने की कोशिश कर रहे थे और मेरे चिल्लाने से जाग चुके हैं। सलमान खान। इन्हें छोड़ दीजिए, बहुत देर हो गई हम। हाँ, सलमान खान। छोड़ दीजिए उनको, छोड़ दीजिए। फरहान अख्तर। फरहान अख्तर। कुछ नहीं, ठंडी का सीजन है, जिसका गला बैठा है वो फरहान अख्तर। इज लाइक विनर इंस्टीट्यूट में हम लोग आए हुए हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच रॉक ऑन एवरीवन, या थैंक यू। सुनील शेट्टी। ओए बाबू भैया, आप लोग मुझे भूल जाए हो नहीं सकता। अक्षय कुमार। बाबू भैया कमाल की बातें कर रही है, डोंट एंग्री मी। अशोक कुमार। बेटे एक बार मैं सांस ले लूं, फिर मैं गाना गाऊंगा। रेलगाड़ी चली छिक 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 वो छिक छिक छिक। प्राण। बरखुरदार, खबरदार जो किसी ने प्राण के नाम से कहा कि प्राण जाए पर बच्चन ना जाए। जीवन। आजीवन कितना शाम को जीवन दान, मैंने जोड़ा घटाया गुणा करके बाद भागा करके, उसमें गलत क्या है? गुलशन ग्रोवर। अब बैटमैन भी यहाँ पर आकर गुडमैन हो चुका है, क्योंकि जिंदगी का मजा तो विनर में है। अमरीश पुरी। अमरीश पुरी। अरे भाई गुलाटी, अरे भाई एक बुके ले आ। अमजद खान। रुको, क्योंकि मुगेम्बो। आपको पता है मुगेम्बो का सरनेम क्या था? मैं बताता हूं। पूरी पिक्चर में वो बोल रहे थे कि ओए मुगेम्बो कुशवाहा। आपको लग रहा था खुशवा। ओके। शक्ति कपूर। शक्ति कपूर अपनी एक फ्रेंड के साथ आए थे, लेकिन क्या हुआ, उनकी हरकतों से नाराज होकर वो चली गई। तब शक्ति कपूर ने कहा मैं इसकी पोल खोल दूंगा। तो शक्ति कपूर, आओ आज क्या आया, तेरी आंखें झुके झुके, आया तेरा चेहरा खिला खिला, आया तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला, एक हाथ मारा तेरे चेहरे पे तो आधा किलो फेयर एंड लवली मिला। आओ। धर्मेंद्र। मैं कसम खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप मैं। ये बैक पाइपर जो बोल रहा है वो गलत है। मैं दूध दही छाछ और लस्सी की बातें कर रहा था, इंस्टीट्यूट है, बाकी बाद में। केस्टो मुखर्जी। छोड़ दीजिए, ये वो क्या करना है? संजय दत्त। अरे बोले तो पहले साईं बाबा, बाद में संजू बाबा, और मेरी तरफ से सबको जादू की जप्पी बोले तो अरशद वारसी। बोले तो भाई अब आगे देखो क्या मजा आ गया, विनर मजा आ गया भाई। देवानंद। देव साहब के बारे में 2-3 चीजें मैंने नोटिस की। पहला कि देव साहब भगवान से 2-3 दिन ही छोटे थे, और देव साहब को मैंने जब भी देखा है उनके चेहरे के एक्सप्रेशन मुझे आज तक समझ में नहीं आए कि उन्होंने बचपन में खट्टा खाया था कि मीठा खाया था।
क्योंकि मैंने जब भी देव साहब को देखा है कुछ इस तरह से देखा है। हाँ, नफरत करने वालों की सीने में प्यार भर दूं मैं वो परमाणु जो। शशि कपूर। भाई कमाल की बातें करती हैं। बोलती ना बोलती पता नहीं क्या बोलती मेरे भाई तो साइन कर ना। शत्रुघ्न सिन्हा। चली को आग कहते हैं, भोजे को राग कहते हैं, और इस राग से बने बारूद को सोनाक्षी सिन्हा का बाप कहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती। ये घर प्यार का मंदिर है, आशाओं के जादीप जलते हैं, और इस शाम के लिए क्या बात और अजय देवगन। कुछ नहीं, अजय देवगन तो बहुत बढ़िया है, सब लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, आना है बस गर्दन रेडी करना और फिर उसके बाद छूट बर्दाश्त रहिए। अरे छूट बर्दाश्त रहिए, और वो लोग मुझे बिल्कुल बर्दाश्त रहिए जो भी बल को किसी और के साथ पिलाकर खाते हैं। फूलो छुपा केसरी। क्या बात। अब बिग बी को बुला लें, अमिताभ बच्चन। नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का शानदार से शाम में, जहां पर देखिए भाई साहब विनर इंस्टीट्यूट आए। आदित्य जी प्रणाम करता है आपको, और आइए सामने शुरू करते हैं। अनिल कपूर। अरे झगास। अरे अनिल कपूर बोले तो एकदम टेक्निकल, ऊपर से नीचे तक बाल कलाकार। प्रेम चोपड़ा। राधा रानी है, कर भला हो भला, बहुत मजा आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट राजपाल यादव। माँ कसम मेरी रंगीली रतन मेरे जिगर छल्ले, क्या बात है, आज तो पार्टी कट डालेंगे, मजे ला देंगे भैया। डीजे वाले भैया को डांस करवा कर मजे ला देंगे, क्या बात है। इमरान हाशमी। लिखा हुआ है। छोड़ देते हैं यार, अरे इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है यार। सर ठीक है, इमरान हाशमी। इससे ज्यादा मैंने उसकी आवाज कभी सुनी नहीं है। थैंक यू बजाज हो गए, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, Ankit. It was fabulous to have you here. Well, अभी ये थोड़ा बाकी है, अभी और भी कुछ आप सबके लिए इंतजार कर रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस थोड़ा सा, एंड समथिंग इज देयर फॉर यू। अच्छा, पहले सामने आ जाए, फिर हम पूछेंगे कि आपको इनको देख के कुछ याद आया कि नहीं याद आया। बुलाते हैं हम सबके प्रिय म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक। यस, यही एनर्जी और यही जोरदार स्वागत की रिक्वायरमेंट है। एकदम जो है मजा लगाती है यार, एकदम हम थोड़ा विनर जैसा फीलिंग आ रहा है यार। बात अच्छी है, थोड़ा सा बस म्यूजिक रोक दीजिए बस। फोटो का बन अब जो है बहुत ज्यादा माहौल बन गया यार, हमें क्वेश्चन भी पूछना है। इधर वाले कैसे हैं और इधर वाले कैसे हैं, और एकदम जो है आज जो है हम आपको बता दें कि स्पेशली जो है पिनर इंस्टीट्यूट में जो है हम यहाँ पर आप लोगों से जवाब नहीं यार, सवाल पूछना है, और जो हमारे सवाल का सही जवाब देगा उसे मिलेगा हमारे भैंसिया के दूध से बना हुआ आधा किलो पनीर फ्री। देखिए, लेकिन थोड़ा हमें अलाउ कीजिए सर, हम नीचे उतर कर थोड़ा आए लोगों के बीच में जो है, इफ यू परमिट यार। चलिए, ओहो बहुत ज्यादा यार, एकदम जो ओहो यार, अब तो जो है हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है हम इधर प्रणाम करना चाहेंगे आदरणीय महाराज साहब, एसपी साहब, आदित्य सर। कैसा है, हम आप तीनों से कोई सवाल नहीं पूछेंगे, स्पेशली हम आदित्य सर से तो कोई सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि देखिए जहां से पैसा आने वाला है, और दूसरा हम किसी भी मतलब
हम जो है घी दूध का बिजनेस करते हैं, हम अपने ऊपर धारा नहीं लगवाना चाहते, ठीक है। लेकिन सर फिर भी आपको ऐसा पूरा सम्मान के साथ चोटी सहित प्रणाम करते हैं। ठीक है, इधर हम सवाल तो पूछते हैं मैडम जी से। मैडम जी प्लीज खड़े हो जाइए, ठीक है। उनका शुभ नाम? अंशुल। अंशुल। अंशुल, ठीक है। अंशुल जी एक बात बताइए, ये कौन है स्मार्ट आदमी? अच्छा ये तो हम ही हैं। ओह यार, हम सोचे यार। अंशुल जी एक बात बताइए, हमारा जो आंख होता है ना, आंख, हमारा जो आंख होता है उसका एक भाई होता है, उसका नाम क्या है? अरे नहीं, आंख के भाई का नाम होता है आईब्रो। सर आपको काफी ठंडी लग रहा है, तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। सर पहले आपका नाम? यशवंत पटेल। यशवंत जी। तो यशवंत जी आपको एक बात बताना कि सर जो हमारे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट हैं, 26 ही है ना, इंग्लिश के जो सबसे बढ़िया 26 अल्फाबेट है उसमें से सबसे ज्यादा ठंडी किसको लगती है? नहीं सर, हमारा सबने आंसर दिया है। क्या बात है गुरु, एक बार फिर से आंसर दीजिए। सी को। सी को? गुरु जी थोड़ा इधर खसकिए। बी को, क्योंकि वो एसी के बीच में रहता है। एसपी साहब हैं हमारे बीच में हैं, हम आपसे एक सवाल ऐसा पूछना चाहे, ऐसा ऐसे गुस्से से मत देखिए प्लीज सर। ऐसा एडिशनल कमिश्नर, ओह अब तो और डर, आप और डरा दिए सर हमें, तो ठीक है। तो एडिशनल कमिश्नर साहब आदरणीय है, हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे सर, आपको बस उसका आंसर देना है, बहुत इजी है, ठीक है। सर कैसा है? एकदम इलॉजिकल है। सर हमारे घर के पास में एक आदमी रहता है, ठीक है, उसके हाथों में 6 उंगलियां हैं, उसका पूंछ भी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी उसे हनुमान कहते हैं, क्यों? 6 उंगलियां इसलिए? नहीं सर, क्योंकि उसका नाम हनुमान है, हाथों में 6 उंगलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे तो राधे श्याम भी कह सकते थे। धन्यवाद सर। अब ये है, आपने सबसे प्रश्न पूछ लिया, अब इन सबकी तरफ से मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। हम सब भी इंसान हैं, आप भी हैं, लेकिन ये बताइए इतनी हंसाने वाली बातें आप स्पेशल कहां से लाते हैं, वो हमें बताइए। सर कैसा है, हम आप सबके जैसे हैं, लेकिन हमारे पास एक अलग चीज है, वो ये है। और आपको लगता है कि ये क्या है? नहीं, ये हमारा पर्सनल वाईफाई है। इससे हमें विचार आते, पहले दाढ़ी रखते थे तो अर्थिंग से नीचे उतर जाते थे, इसलिए सेविंग करना स्टार्ट कर दिया है। बस यही बात है सर, बाकी और कुछ नहीं है। अब हमारा सवाल आपसे सर बहुत इजी सवाल है, आपको बस ये बताना है कि अगर जीवन में कोई परेशानी आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? जी आप बताइए सर। अब परेशानी डिपेंड करती है वो किस प्रकार की है। अगर परेशानी तो है, मतलब ये कि वो किसी से सॉल्व ही नहीं हो रही है। भगवान के पास जाने से आदमी ही वापस नहीं आता यार, समस्या क्या वापस आएगी भाटा? अगर मतलब मैं तो यही समझ पाया हूँ कि शिक्षा से संबंधित हो शिक्षक के पास जाए, परिवार संबंधित है तो माता पिता के पास जाए, अलग अलग शिक्षा। बाकी सही उत्तर तो आप ही बता पाए। देखिए सर, सही उत्तर है, अगर आपको जीवन में कभी भी कोई परेशानी दिक्कत आ रही है तो आप जाइए किसान के पास, क्योंकि उसके पास हल होता है। और एक काफी सिंसियर आदमी हमें दिख रहा है, सोचने की मुद्रा में बैठे हुए हैं। क्या सोच रहे हैं सर आप? क्या परेशानी है आपको? आप कहें तो हम एंजल प्रिया के नाम से फेक अकाउंट बना के आपको रिक्वेस्ट भेजें? मतलब ऐसा है यार, आपको जो नाम पसंद हो, हम एंजल प्रिया के अलावा भी कुछ हो ना। सर जी नाम? सर अमन। अमन, हमारा नाम शांति भी होता है कभी कभी। अमन जी बहुत इजी आंसर हम आपको देना होगा, हम एकदम इजी सवाल पूछे। अमन जी एक बात बताइए कि जो है एक बार एक सांप होता है, ऐसा होता है ना सांप, वो जो हमारे पास बस 1 मिनट है इसको खत्म करें, ऐसा मैडम जी बोल के गई है, आपको ऐसा नहीं लगे ये फुसफुस कुछ कुछ क्या क्या है, क्लैरिटी। तो अमन जी एक बात बताइए, एक जो सांप होता है वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करने जाता है, लेकिन जब बिल आता है तो कोई कॉन्ट्री नहीं करता है और सांप को अकेले को बिल देना पड़ता है, क्यों? पता नहीं। अरे नहीं यार, क्योंकि सांप का बिल में कोई हाथ नहीं डालता यार।